हेलो दोस्तों, आइए आज हम टू पोर्ट नेटवर्क के एडमिटेंस पैरामीटर के बारे में समझते हैं। तो अगर हमारे पास कोई टू पोर्ट नेटवर्क है तो उसके एडमिटेंस पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। तो हमारे पास ये टू पोर्ट नेटवर्क है। एडमिटेंस पैरामीटर हमारे क्या क्या होते हैं? Y11, Y12, Y21 और Y22। इनको हम एडमिटेंस पैरामीटर बोलते हैं। तो इस टू पोर्ट नेटवर्क को एडमिटेंस पैरामीटर अगर हमें मालूम है तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह हम लिखते हैं। हम करंट I1, जो इनपुट करंट I1 है, उसको इनपुट वोल्टेज V1 और V2 के टर्म में इस तरह लिखते हैं, Y11 इंटू वी वन प्लस Y12 इंटू V2। और आउटपुट करंट I2 है, उसे हम एडमिटेंस पैरामीटर Y21 इंटू इनपुट वोल्टेज V1 प्लस Y22 इंटू आउटपुट वोल्टेज V2। तो इस तरह हम एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं एडमिटेंस पैरामीटर का यूज़ करके। अगर हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो उसे किसी इस तरह लिख सकते हैं। I1 I2 हमारा V1 V2 के इक्वेशंस में होगा, जिसमें Y1 Y12 Y21 Y22 हमारे एडमिटेंस पैरामीटर हैं। अब आइए देखते हैं इन Y11 Y12 और Y21 Y22 को किस नाम से जाना जाता है, या इनकी वैल्यू निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास एडमिटेंस पैरामीटर के नेमिंग और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं वो यहाँ पास दिखाया गया है। जैसे कि ये Y11 है, Y11 को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि I1 बाई V1 व्हेन V2 वोल्टेज इज़ जीरो। मतलब अगर हम आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दें, यहाँ आउटपुट को हम शॉर्ट सर्किट कर दें तो V2 यहाँ जीरो हो जाएगा। जब यहाँ V2 जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये Y11 क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। आउटपुट को अगर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो हमें इनपुट एडमिटेंस मिलेगा I1 बाई V1। वही ये यहाँ पास दर्शाया गया है। दूसरा क्या है? Y12 क्या है? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस। ट्रांसफर एडमिटेंस मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू इनपुट की होगी और दूसरी वैल्यू आउटपुट की होगी। तो इसमें क्या है? शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब हो गया कि एक वैल्यू आउटपुट की, दूसरी वैल्यू इनपुट की। तो इसमें ट्रांसफर एडमिटेंस की बात की गई है। एडमिटेंस मतलब करंट बटे करंट अपॉन वोल्टेज। तो यहाँ पास क्या हो गया? करंट क्या है? I1 बाई V2 व्हेन V1 इक्वल टू जीरो। अगर हम इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दें तो हमारा क्या मिल जाएगा? I1 बाई V2। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम V1 को जीरो रख दें यहाँ, तो यहाँ V1 को हमने जीरो कर दिया तो ये टर्म जीरो हो गया। तो यहाँ से I1 बाई V2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट इज़ Y12। यही लिखा गया है यहाँ पास। इसी तरह तीसरा पैरामीटर क्या है? Y21 मतलब शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस। इस ट्रांसफर का टर्म ऐड हो गया है। इसका मतलब एक पैरामीटर इसका आउटपुट का होगा, दूसरा पैरामीटर इनपुट का होगा, या वाइस वर्सा होगा। वाइस वर्सा मतलब या तो एक इनपुट का दूसरा आउटपुट का, या तो एक आउटपुट का दूसरा इनपुट का। तो यहाँ पास जो है I2 करंट अपॉन V1, जब V2 जीरो हो। V2 जीरो होने का मतलब क्या है? आउटपुट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तब हम I2 बाई V1 की वैल्यू निकालेंगे तो उसे हम बोलते हैं Y21। इसी तरह हमारा Y22 है। Y22 के लिए क्या करते हैं? V1 को जीरो कर दिया, मतलब V1 इनपुट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जब इनपुट शॉर्ट सर्किटेड हो गया तो ये हमें क्या मिल गया यहाँ पास? I2 बाई V2। यहाँ पास देखेंगे हम, अगर हम इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दें और इस इक्वेशन में अगर हम इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये V1 जीरो हो गया। इसका मतलब हमें I2 बाई V2 मिल जाएगा, जो V2 Y22 है। तो इस तरह हम जो है कोई भी सर्किट, अगर हमें टू पोर्ट नेटवर्क की सर्किट दी हुई होती है तो उसमें क्या करते हैं? इसी तरह I1 V1 को जीरो करते हैं या V2 को जीरो करते हैं। जब V1 और V2 को जीरो करेंगे तो उसमें से दूसरा टर्म हमें मिल जाता है, I1 बाई V1 या I2 बाई V2, I2 बाई V1 या I2 बाई V2। अब इसी तरह अगर हमें टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ हो तो उस टू पोर्ट नेटवर्क को हम इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मान लिया हमें टू पोर्ट नेटवर्क दिया है और उसका वाई पैरामीटर दिया हुआ है, तो इस वाई पैरामीटर का यूज़ करके हम इस टू पोर्ट नेटवर्क की जगह पर एक इक्विवेलेंट सर्किट रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी सर्किट, कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क को हम इस तरह की एक सर्किट में रिप्लेस कर लेंगे। इस तरह के सर्किट में रिप्लेस करने से क्या हो जाएगा? हम उस, जो भी हमारा कोई सिस्टम होगा, उस सिस्टम का करेक्टरिस्टिक का यूज़ करके कि उसका इनपुट पे V1 क्या है, I1 क्या है, आउटपुट पे V2 क्या है, I2 और I2 क्या है, ये हमें मालूम पड़ जाता है। तो उस, अगर हमें ये चार वैल्यू मिल गई है, I1 V1 I2 V2, तो उसका यूज़ करके हम V1 को शॉर्ट किया तो हमने पैरामीटर I1 और V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह हमने आउटपुट को सॉर्ट किया, तब वहाँ से I2 V1 और I2 V2 से हमने इस तरह पैरामीटर सिस्टम का फाइंड आउट कर लिया। और जब उस सिस्टम का हमें पैरामीटर फाइंड आउट हो गया तो अब क्या कर सकते हैं? हम उस सिस्टम को, पूरे इस सिस्टम को हम किससे? इस सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस सर्किट से रिप्लेस करके तो इसके इनपुट पे जो भी सर्किट होगी और इसके आउटपुट पे जो लोड होगा वो कनेक्ट करके हम उस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, उसके और बिहेवियर के बारे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पास हमें टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है ये। अगर इसको हमें रिप्लेस करना होगा तो हम इस तरह का रिप्लेस कर सकते हैं इसको। एक Y11 एडमिटेंस इनपुट में पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, और एक करंट सोर्स कनेक्ट कर देंगे इनपुट को, जिसकी वैल्यू होगी Y12 V2। और इसी तरह हमारे पास आउटपुट की तरफ क्या करेंगे? एक Y21 V1 एक करंट सोर्स कनेक्ट कर देंगे, और आउटपुट पे एक Y22 एडमिटेंस कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम एक टू पोर्ट नेटवर्क को इस तरह की सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं।
अब यदि हमें एक टू पोर्ट नेटवर्क दिया हुआ है और उसका जो है कहा गया है कि एक रेसिप्रोकल टू पोर्ट नेटवर्क है, तो उसको रेसिप्रोकल पोर्ट नेटवर्क है और उसका वाई पैरामीटर दिया हुआ है, तो पाई पैरामीटर दिए होने के बाद हम उसे कैसे पाई इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। हम किसी भी नेटवर्क के वाई पैरामीटर जिनका दिया गया है इस तरह के पाई नेटवर्क में तभी कन्वर्ट कर सकते हैं जब कुछ इस तरह की कंडीशन फॉलो होती हो। मतलब पहली चीज़ तो नेटवर्क लीनियर होना चाहिए, दूसरा नो डिपेंडेंट सोर्स, उसमें कोई डिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट नहीं होना चाहिए, और तीसरी चीज़ कि वो एक y12 इक्वल टू y21 मतलब वो रेसिप्रोकल नेटवर्क होना चाहिए। अगर उसमें y12 इक्वल टू y21 दिया है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो एक रेसिप्रोकल या बाइलेटरल नेटवर्क है। तो अगर इस तरह का हमें कोई रेसिप्रोकल या बाइलेटरल नेटवर्क दिया गया है तो उसको हम पाई नेटवर्क में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ V1 इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट पोर्ट है और ये आउटपुट पोर्ट है। इस तरह तीन प्रकार के एडमिटेंस हम यहाँ पास कनेक्ट कर सकते हैं, और पहले एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगी, y1 प्लस y11 प्लस y12, दूसरा एडमिटेंस क्या होगा माइनस y12, और तीसरा एडमिटेंस y22 प्लस y12। तो इस तरह हम जो है पाई इक्विवेलेंट सर्किट में किसी भी टू पोर्ट नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं जिसका वाई पैरामीटर दिया हो और वो रेसिप्रोकल हो। अब हमें अगर मान लिया कोई भी टू पोर्ट नेटवर्क दिया है तो उसका इनपुट इम्पीडेंस किस प्रकार निकालते हैं, आइए इसको देखें। तो इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए मान लिया हमारे पास एक टू पोर्ट नेटवर्क दिया है जिसके इनपुट पे V1 और V1 वोल्टेज और I1 करंट है, इसका वाई पैरामीटर दिया हुआ है, आउटपुट पे V2 और I2 करंट है, और ये एक लोड एडमिटेंस लोड आउटपुट पे कनेक्ट है। तो इनपुट एडमिटेंस की वैल्यू क्या होगी, y in इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I1 बाई V1 जो कि एक इनपुट इम्पीडेंस है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन होती हैं जो वाई पैरामीटर्स में टू पोर्ट नेटवर्क की इक्वेशन है, दोनों I1 और I2 V1 और V2 के टर्म में। अब हम अगर आउटपुट पे देखें, यदि हम आउटपुट पर देखें तो आउटपुट में क्या है, यहाँ आउटपुट में अगर हम I2 की वैल्यू लिखें तो क्या होगा, माइनस V2 इंटू YL। तो यहाँ पास हमने लिख दिया माइनस V2 इंटू IL, और इस V2 इंटू आई, इस I2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे, यहाँ पास इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पास हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पास हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी V2 की वैल्यू क्या हो गई ये। अब इस V2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में हमने इस V2 की वैल्यू को रखा तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ V1 है, यहाँ V1 है, इसको हम इस I1 के नीचे यहाँ कर लेंगे, तो ये क्या हो गया, I1 बाई V1। जो ये I1 बाई V1 है वही हमारा क्या है, इनपुट एडमिटेंस है, तो इसे हमने लिखा y in इक्वल टू, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये वैल्यू मिल गई। तो हमें इनपुट एडमिटेंस की वैल्यू क्या मिल गई, ये मिल गई। अब हमें अगर इनपुट इंपिडेंस निकालना है, Z in निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, Z in इक्वल टू y in 1/y in। तो यहाँ 1/y in से हम Z in की इनपुट इंपीडेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह हम जो है वाई पैरामीटर्स अगर किसी टू पोर्ट नेटवर्क के मालूम हो तो हम उसको समझ सकते हैं कि कैसे हमें उसे सॉल्व करना है, उसके इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे डिज़ाइन करना है। ये चीज़ें हम आसानी से किसी भी नेटवर्क में लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लिया टू पोर्ट नेटवर्क दे देगा, उसका पैरामीटर्स दे देंगे y1 y2 y11 y12 y21 y22, और फिर कहेगा इसको सॉल्व करो। अगर हमें उसका कन्वर्जन पता है इक्विवेलेंट नेटवर्क, जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पास ये इक्विवेलेंट नेटवर्क, अगर ये इक्विवेलेंट नेटवर्क पता है निकालना तो हम सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। या तो फिर हमें कभी कभी ये इक्वेशंस में ये वैल्यूज़ y11 y12 y21 y22 की वैल्यू निकालने को बोलता है, तो उसके लिए क्या होता है कि ये टर्म अगर हमको पता है तो हम V1 सर्किट में जो है V1 को शॉर्ट करके या V2 को शॉर्ट करके अपनी जो भी वैल्यू पूछी गई है इन चारों में उनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम आसानी से वाई पैरामीटर को सॉल्व कर सकते हैं।